स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। जैसा कि हम सभी लोग अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में भी अच्छा पढ़ रहे होंगे। कोई क्यूरी, कोई समस्या अगर हो तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9012190400। मेरा चैनल है ये गौरव शर्मा के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें। ये आपसे विनम्र निवेदन है, ये अनुरोध है। तो आज चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। डियर स्टूडेंट, हम इसमें लिखेंगे एस ब्लॉक के मुख्य लक्षण। जैसे कि आपने इससे लास्ट ईयर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, SPDF, ये सारे एलिमेंट होते हैं। कुछ एस ब्लॉक के होते हैं, कुछ P ब्लॉक के होते हैं, कुछ D ब्लॉक के होते हैं, कुछ F ब्लॉक के होते हैं। तो इसमें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट हम पढ़ेंगे। अगर आपने आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल अच्छे तरह से पढ़ ली है तो आपको, मैं समझता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई इसमें क्यूरी है तो आप हमें निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एस ब्लॉक के मुख्य लक्षण। तो डियर स्टूडेंट, एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में प्रवेश करता है। आप नोट करेंगे फर्स्ट हेडिंग लिख करके, एस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपकोश में प्रवेश पाता है, मतलब एस उपकोश में प्रवेश पाता है। तो फर्स्ट वर्ग है ये लिथियम Li3 बराबर 1s2 2s1। तो ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, मैं इसको लिख देता हूँ 2s1, ये लिख दिया है मैंने। Li3 इक्वल टू 1s2 2s1, मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S उपकक्षा में या S उपकोश में जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें आगे नेक्स्ट लिखेंगे। एक सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, इसे नोट करेंगे Na11 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने परमाणु संरचना में बनाना सीख लिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा। ये है Na11 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हो गया 3 क्लास में S उपकोश में। क्वांटम नंबर इसकी जो है n है, उच्चतम क्वांटम नंबर इसकी n है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये उसमें जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो पहला, इसमें काफ़ी सारा सिलेबस आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में समझने का चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये हो सकता है कि आपके 2 4 5 नंबर क्लियर हो जाएं, क्योंकि इतने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, निश्चित आना है। तो डियर स्टूडेंट, Na11 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3s1। तो S क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि 1s2 के बाद क्लास आती है 2s2 और 2s के बाद आती है 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद फिर आती है 3s। जब तक ये क्लास नहीं भरेगी तब तक अगली क्लास नहीं आएगी। तो अब आप नेक्स्ट करेंगे K19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जब इसमें 4s1 आ जाएगा तो नीचे लिखेंगे Rb37 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। तो ये हो गया S ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन S उपकोश में प्रवेश पाता है। नेक्स्ट है CS का फर तो ये है 55 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 CX1। ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन CX1। उसी प्रकार सिमिलरली FR87 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन आए
ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेकर नीचे तक आप चेक कर सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और जी 7s1। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही समझने की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब आ जाएंगे सेकेंड ए वर्ग में। एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग में होता है। ये मैंने आपको बताया था, एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग में होता है। हमने अभी भी फर्स्ट ए वर्ग की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने पढ़ा है, लिखा है, और अब हम सेकेंड ए वर्ग का लिखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ए वर्ग में Be4 1s2 2s2, जिसमें बाद वाला इलेक्ट्रॉन वही है, बाद वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आना है। जब एस उपकोष में आना है तो उसकी हमें संरचना, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखना है। नेक्स्ट है Mg12 इक्वल टू 1s2 2s2, Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, नेक्स्ट है Mg12 इक्वल टू ms2 2s2 2p6 3s2, Ca20 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, Sr38 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4s1। ओके, ये आप जानते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अगली क्लास आती जाएगी। तो उसके बाद है Ba56 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 3s2। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे Ra88, ये उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2। इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 या ns2 होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका ये, इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 या ns2 होता है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है ns1 या ns2, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। s क्लास में तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, थर्ड है, इन तत्वों के प्रथम आयनन विभव निम्न होते हैं। ओके, इनके जो आयनन विभव जो होते हैं वो निम्न होते हैं। फोर्थ है, s ब्लॉक तत्वों की एक निश्चित संयोजकता होती है। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्ट ए वर्ग क्षारीय धातुएं जो होती हैं उनकी संयोजकता +1 होती है। वैलेंसी, उनकी इलेक्ट्रॉन की जो एक दशा होती है, जो संयोजकता होती है, वो +1 होती है। पहले काफ़ी टाइम पहले संयोजकता एक चैप्टर हुआ करता था, शायद अब सिलेबस से हट गया है, अब नहीं है। जब हम पहले पढ़ते थे या हम पढ़ाते थे उस टाइम, तो एक चैप्टर होता था संयोजकता का, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता था, वैलेंसी जिसे हम बोलते हैं। खैर अब कोई नहीं, जो अब हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे उसको। सेकंड ए वर्ग क्षारीय मुद्रा धातुओं की संयोजकता +2 होती है। मतलब जो सेकंड वर्ग है जिसमें क्षारीय मुद्रा धातुएं पाई जाती हैं उनकी +2 होती है। फिफ्थ है, एस ब्लॉक के तत्व प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। और इससे अगला है, एस ब्लॉक की धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं। तो ये हम नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम कल। आज के लिए आप इसे नोट कर लेंगे, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो देखिए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई क्यूरी है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9012190400। तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।